16 वर्ष के सुखदेव जी आए। और कैसे आए? जब 16 साल के सुखदेव जी आ रहे ना, तो एकदम निर्वस्त्र, तन पे एक कोपीन भी नहीं है, क्यों होश ही नहीं है शरीर का, हमने क्या पहना क्या ना पहना, वह आए जा रहे हैं। और उनके पीछे पीछे गांव के लोग, बूढ़े बच्चे, सब उनको पागल समझ करके उनके पीछे पत्थर मारते जा रहे हैं। सबको लग रहा है 16 साल का इतना बड़ा समझदार व्यक्ति, और देखो निर्वस्त्र घूम रहा है, बावरा है, पागल है। हमारे भारत देश में ना जो ऊंचे पहुंचे महापुरुष होते हैं उनको ज्यादातर पागल ही समझा जाता है, क्योंकि फकीर की अपनी मस्ती रहती है और उस मस्ती में फिर दुनिया को पागल ही लगता है कि ये तो पागल है एक नंबर का। तो सुखदेव जी को कोई पहचान नहीं पाया, वो संसार वाले। पर जब गंगा के तट पर आए और इतने बड़े बड़े संतों के बीच में पहुंचे, संतों ने सुखदेव जी को देख के ही समझ लिया, अरे ये तो परमहंस पधारे हैं। बड़े बड़े लंबी लंबी सफेद दाढ़ी वाले बूढ़े बूढ़े भी जो संत बैठे थे, वो 16 साल के सुखदेव जी के लिए आसन छोड़ के खड़े हो गए। आइए आइए पधारिए। सबसे ऊपर मंच पर सिंहासन पर वट वृक्ष के नीचे उन्हें बिठाया गया। सुखदेव जी उस वृक्ष पे बैठे, आसन लगाया। परीक्षित राजा चरणों में बैठे और कहा, महाराज ये प्रश्न पूरे समाज के लिए है, केवल परीक्षित के लिए नहीं, पूरे विश्व के लिए। क्योंकि हर व्यक्ति हर दिन मृत्यु के नजदीक जा रहा है। हर व्यक्ति हर रोज एक दिन करके धीरे धीरे मौत के करीब जा रहा है। जैसे किसी का जन्मदिन होता है तो हम बड़ी खुशी से केक काटेंगे और ये जलाएंगे वो जलाएंगे और क्या कहेंगे, अरे भैया ये 30 साल के हो गए। पर अगर किसी संत महापुरुष की दृष्टि में देखो तो क्या कहेगा, वो ये नहीं कहेगा 30 के हो गए, बोलेंगे 30 के घट गए। अगर इनके जीवन में 60 साल का जीवन है तो 30 निकल गए, अब क्या खुशी मनानी। संत महापुरुष की नजर दृष्टि इस बात में जाती है, उनके लिए समय जा रहा है, सबके लिए जा रहा है। यहां जितने बैठे कौन सा किसी के लिए कोई समय बढ़ तो थोड़ी रहा है। जिस दिन से जन्म हुआ है समय घट ही रहा है। और इस घटते हुए समय में भी अगर हम भगवान का सुमिरन ना करें, याद ना करें, तो एक दिन 60 साल क्या 80 साल क्या 100 साल भी पूरे हो जाएंगे तो भी भगवान की याद, तो भी भगवान की भक्ति नहीं कर पाएंगे। इसलिए क्या करना है, महापुरुष कहते हैं, भूलो मत प्यारे बिहारी जी का नाम, भूलो मत प्यारे बिहारी जी का नाम। कुछ भी करो, बेटियों की शादी करनी है, काम धंधा सेट करना है, परिवार चलाना, करो, किसने रोका है आपको। बच्चों को बड़ा करना किसने रोका है आपको। नौकरी धंधा सेट करना किसने रोका है आपको। सब करो, पर उसके साथ साथ ठाकुर जी को मत भूलो। क्यों भूल जाओगे तो उससे हानि किसकी है, भगवान की थोड़ी, हमारी हानि है। क्यों? क्योंकि ठाकुर जी सुख के निधान हैं, ठाकुर जी सुख का भंडार हैं। और जीवन में सुख चाहिए, सबको चाहिए कि नहीं चाहिए, सबको सुख चाहिए, सबको आनंद चाहिए। तो आनंद मिलेगा कहां से। इतनी गर्मी पड़ रही है, गर्मी में ठंडक कहां से मिलेगी, कहां से मिलेगी। कूलर के नजदीक बैठो, पंखा के नीचे बैठो, एसी के पास बैठो। जितना नजदीक जाओगे उतनी ठंडक पड़ेगी। वैसे जितना आनंद कंद भगवान के नजदीक जाओगे उतना ही जीवन में आनंद बरसेगा, उतनी शीतलता मिलेगी। इसलिए